हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं थर्सडे के दिन क्या हुआ मार्केट के अंदर। वीकली एक्सपायरी था थर्सडे के दिन। देखोगे मॉर्निंग में जो है एक कॉल जनरेट हुआ था। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद निफ्टी की बात करेंगे। तो मॉर्निंग में देखोगे तो फर्स्ट कैंडल पे एक कॉल जनरेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा ये था, रिस्की था। लेकिन देखोगे तो फर्स्ट कैंडल में ऑलमोस्ट जो है 50% टारगेट अचीव हो गया था फर्स्ट कैंडल पे ही। और इमीडिएट वहाँ से जो है नीचे की तरफ आया, मार्केट नीचे की तरफ आया और उसके बाद यहाँ से जो है एक बाई कॉल जनरेट हुआ और यहाँ पे हम लोगों ने भी बाई कॉल एक्टिवेट किए थे। और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जिट किए, सेल कॉल एक्टिवेट नहीं किए। सेल कॉल एक्टिवेट नहीं किए तो बहुत से लोग जो है पेशेंस नहीं रखते हैं, लेवल के हिसाब से काम करना है। देखिए, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है ना, तो पुराने अगर आप वीडियो देखोगे, पुराने अगर कंटिन्यू आप मुझे अगर काफ़ी टाइम से अगर फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज जो है एक रेशो अच्छा निकल के आ रहा है। इससे पहले भी क्या हुआ, इससे पहले भी जो है यहाँ पे एक बाई कॉल एक्टिवेट हुआ, एक बाई कॉल एक्टिवेट हुआ, सॉरी यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था इससे पहले वाले दिन। और सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद छोटा सा टारगेट दिया और उसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पे एसएल हिट हुआ। यहाँ पे भी एक बाई कॉल एक्टिवेट हुआ था और यहाँ पे हम लोगों ने एसएल दिए और एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी है अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है उस दिन भी यही रेंज के अंदर घूम रही थी। आज भी जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था थर्सडे के दिन, वो रेंज में ही घूम रही थी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रिस्क मैनेज करना है। जो ऑप्शन ट्रेडर है, जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको काफ़ी लॉस हो रहा है, हेवी क्वांटिटी लेते हैं। तो रूल्स फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल्स फॉलो करना है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपके लॉस बड़े हो जाते हैं। एक एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर बाई कॉल एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सिंगल लॉट ही ट्रेड कीजिए। अगर यहाँ पे बाई चांस अगर हम लोग सेल कॉल एक्टिवेट करते हैं तो भी आपको सिंगल लॉट से ट्रेड करना है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिंगल लॉट लिए और यहाँ पे 2 लॉट 4 लॉट से ट्रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आता है तो एवरेज कर लेते हैं। तो वो चीज़ मत कीजिए, लेवल के साथ काम कीजिए, प्रॉफिट होगा। अगर आप कंटिन्यू अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप ऑन एन एवरेज जो है मंथली जो है आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके जाते हो, अगर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो। बाकी यहाँ पे मैं जो है और भी स्टॉक में के अंदर भी आप लोगों को लेवल बताता हूँ। जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, तो उन लोग जो कैसा है, एक एग्जांपल यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया ना, तो वहाँ पे भी उन लोगों का जो है रिकवर हो जाता है। वो इशू नहीं है। अभी आपके पास कैपिटल कम है तो उस हिसाब से आपको रूल्स फॉलो करना है। या तो फिर आपके पास कैपिटल है तो जो भी सेगमेंट का आपको लेवल बता रहा हूँ, जो भी सेगमेंट में का, तो वहाँ पे जो है आपको ट्रेड करना है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो वो चीज़ का ध्यान रखिए, आपको रूल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक है, निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में भी सेम बाई कॉल एक्टिवेट हुआ। बाई कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद लास्ट में जो है यहाँ पे एक बाई कॉल एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं दिया था आप लोगों को, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है मार्केट क्लोजिंग टाइम था, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया था। और तकरीबन 20 पॉइंट्स के आसपास जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ गेन हुआ था, कोई इशू नहीं। देखते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल देख लेते हैं, मंडे को क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप लोगों को रूल्स फॉलो करना है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत से लोग जो है रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और बहुत से लोग जो है रूल्स फॉलो करते हैं। तो जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो आप पैनिक मत होइए, लेवल से काम करते रहिए, प्रॉफिट होते रहेगा। मार्केट में 2 ही चीज़ है, एक प्रॉफिट और एक लॉस। अगर आप लेवल से काम करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट आप कर सकते हो। देखिए, अगर आप अभी एक एग्जांपल, अभी जो भी पुराने 2 से 3 दिन के अंदर जो भी हमारे नए व्यूअर्स है, अगर उनका वो कंटिन्यू 2-3 दिन देखे, तो अगर 2 दिन देखते हो तो लॉस हुआ है। लेकिन अगर अदर सेगमेंट आप देखते हो, चाहे वो इक्विटी में हो या कमोडिटी में हो, तो एक अच्छा ट्रेड हम लोग वहाँ पे भी जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं है, जिसके कारण आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको जो है प्रीमियम डीके भी हो रहा है, प्लस आपको लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आपका जो है लॉस भी हो रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, लेवल के साथ काम करते रहिए। अगर लॉस भी होता है ऑन एन एंड ऑफ द मंथ, आप जो है लेवल के साथ काम करते हो तो एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल बता देता हूँ आप लोगों को। मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर पे ये जो है आप लोगों को चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है, बैंक निफ्टी फ्यूचर पे। ठीक है, तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3, इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4, इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा आपको बाई करना है। अगर सपोज यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा
अगर यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो लाइन 1 जो है 36590, 36590, लाइन 2 जो है 36692, 36692 ये आपका लाइन 2 है, और लाइन 3 जो है 36845, 36845 ये आपका लाइन 3 है, और लाइन 4 जो है 36952, 36952। और ये मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे आप लोगों को लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, ना कि आपको जो है इंडेक्स का चार्ट देखना है। यहाँ पे जो है जो भी लेवल्स आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो ये फ्यूचर के चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ। सपोज कल के दिन मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 36952। अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और ये लेवल ब्रेक करता है 36845, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 36952, 36952 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 36692। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है 36692। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 36952, ये लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा, ऊपर की तरफ आपका जो यहाँ पे आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस आपका जो हो जाएगा 36845। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 37,100, 37,100 ऊपर की तरफ आपका ये टारगेट होगा 37100। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है, रिटर्न होता है 36692, ये लेवल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 36590। ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या होगा, जो आपका सेल लेवल है 36845, ये आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ 36590, तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,400, 36,400, 36,400 आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। 36400 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 36692, जो आपका बाई लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 36590। ये लेवल जैसे ही ब्रेक करता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36400। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये लाइन 1 है 17325, 17325 लाइन 1 है। लाइन 2 जो है 17355, 17355, और लाइन 3 जो है 17385, और लाइन 4 जो है 17415। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, तो ये सिचुएशन में कल आप ये जोन में जो है आप ट्रेड मत कीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो, आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो आप रिस्क ले सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है आप जो है ट्रेड मत कीजिएगा। अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। या तो नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो ही यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट करना है, या तो ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो इस जोन के अंदर जो है आप ट्रेड मत कीजिएगा। लेवल बता दे रहा हूँ 17,325 से लेकर 17,415, ये लेवल के बीच में कल ट्रेड मत कीजिएगा अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो देखेंगे उस हिसाब से। अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो है आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी के अंदर जो है कल ये लेवल जो है आप लोगों को अवॉइड करना है। फिर भी मैं लेवल बता देता हूँ। लाइन 1 जो है 17325, लाइन 2 जो है 17355, और लाइन 3 जो है 17385, और लाइन 4 जो है 17415। सपोज मार्केट यहीं ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हो जाएगा 17385 से। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17415। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17355। लेकिन अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17415, तो यहाँ पे आप एक बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो।
यहाँ पे आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 17385, ये स्टॉप लॉस पे आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17460, 17460 आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा, 17460 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है जहाँ पे आज क्लोज हुई है, फ्लैट यहीं पे ओपन होती है, तब आपको क्या करना है, अगर यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है तो यहाँ पे बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन वाले ट्रेड मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा ये लेवल। फिर भी लेवल में आपको बता रहा हूँ, आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17325, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका बाई लेवल होगा 17355। ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट छोटा है और स्टॉप लॉस भी जो है 1:1 का ही है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करने के लिए मना कर रहा हूँ। 17385 आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17325, तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 17355, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17270, 17270 नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17270, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। अगर सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं अगर एग्जांपल यहाँ पे गैप अप ओपन होता है या यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट कीजिएगा, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अवॉइड कीजिएगा। अगर आपके पास फ्यूचर का कैपिटल है तो आप फ्यूचर में जा सकते हो। स्टॉप लॉस पर मेंटेन रखना है आपको, जो भी स्टॉप लॉस बता रहा हूँ वो मेंटेन रखना है। अगर सपोज मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है और ये नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे ऑप्शन में सेल कर सकते हो, फ्यूचर में भी सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17355, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपको जो टारगेट बता दिया। अगर सपोज मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन होता है, तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है तो आप यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करता है 17415, तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट है वो टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन, अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न जाता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग लेवल से ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिट करते रहिए, अच्छे से काम कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक। और कुछ इशू है तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हो, किसी का कुछ क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।